18वीं शताब्दी में रोमन राज का काल था, यानी कि उस समय यहूदियों जो राजाओं थे, 18वीं शताब्दी में यहूदियों का राज था। तो रोमन राज के काल में जो यहूदी राजाओं वो लोग एक भयानक सजा देते थे। अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का गलती करता है और उस गलती में वो पकड़ा जाता है तो उसे इस तरह का भयानक सजा दिया जाता था, जो बिल्कुल ही दर्दनाक भयानक ही सजा था, जिसका नाम है क्रूसीफिक्शन। तो क्रूसीफिक्शन सजा में ये होता था कि जिस व्यक्ति को सजा दी जाती थी उसे सबसे पहले बंदी बनाया जाता था। उसके बाद उसे अगले दिन सुबह जैसे ही उसकी गलती का सजा का उसे एहसास दिलाते जाता है और उसे कैदी बनाकर पूरे समाज में या फिर पूरे गली में इस तरह उसे घुमाते हुए ले जाते हैं, इस तरह उसे बेदखल करते हैं कि इन्होंने कोई बहुत बड़ा पाप किया है। बहुत सारे व्यक्ति कुछ ऐसे बड़े बड़े पाप या फिर कुछ ऐसे बड़ी गलती भी करते थे जिस नाम से इसे ऐसी सजा दी जाती थी। और उस जगह में ले जाने के बाद जहाँ उसे सजा दी जाती थी या फिर कोई चौराहा होता था, उस जगह में ले जाने के उसे ऐसा दर्द दिया जाता है जो सुन के आपके रूह कांप जाएगा। सबसे पहले उस व्यक्ति को एक मोटे प्लस के आकार में एक लकड़ी में कुछ इस तरह से बांध दिया जाता है एंड उसके बाद उस एक साथ बांध कर भी दोनों पैरों में एक बड़ा सा खील ठोक देते हैं, जिससे उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा पेन होता है। और इस तरह से उसे गलतियों का सजा देता था और उसे याद कराता था कि तूने क्या क्या गलती किया है, उसे याद कर और उस गलती को याद करते करते तू भगवान को प्यारा हो जाएगा। और इसी तरह से उसका डेथ हो जाता था, यानी कि इसी तरह से उसका मृत्यु हो जाता है। तो ये तो हो गया क्रूसीफिक्शन का सजा। लेकिन क्या आपको पता है कि जो यीशु भगवान है, इस वाले गॉड को तो आप जानते ही होंगे, इसे इस तरह का सजा क्यों दिया गया? आखिर क्या थी इसकी गलती जो इसे इस तरह का सजा दिया गया, जबकि ये तो एक भगवान है। आखिर भगवान को लोग क्यों सजा दे रहे हैं? आप तो इस यीशु भगवान को जानते ही होंगे, जो इसका ये प्रतीक है और लोग इनकी पूजा करते हैं, जो ये वाला चिन्ह है। ये जो है चर्च वाला गॉड है। लेकिन जो यीशु गॉड है उसे इस तरह का सजा क्यों दिया गया, ये आप जरूर जानना चाहते होंगे। तो बस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना, मैं बताऊंगा कि यीशु गॉड को इस तरह का सजा क्यों दिया गया। और क्या आपको पता है कि अगर अमेरिका देश में जितने भी भारतवासी हैं, अगर वो वापस इंडिया आ जाए तो अमेरिका के साथ क्या होगा? अगर सभी भारतवासी इंडिया आ जाए तो अमेरिका रो पड़ेगा। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएगा। और वो क्यों, इस वीडियो के जरिए आपको पता चलेगा। सो वीडियो के एंड तक जरूर देखते रहना। सो है एवरीवन, मेरा नाम है हीरालाल पटेल एंड आप सबका मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए लेट्स बिगिन स्टार्ट, वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। लोग जमीन पर रखने के लिए क्या क्या नहीं करते, जैसे कि जमीन से मिट्टी निकालकर उसे मशीन में चेक करते हैं, या तो फिर उस मिट्टी में उर्वरक डाल के उस मिट्टी पे कुछ उगा के उसे देखते हैं और उसके बाद पता करते हैं कि ये मिट्टी उपजाऊ है कि नहीं। लेकिन स्विट्जरलैंड में तो लोग जमीन को परखने के लिए कुछ गजब ही रीति रिवाज के नियम करते हैं। उस जमीन को परखने के लिए वो अंडरवियर का सहायता लेते हैं। कुछ भी। अब अंडरवियर से जमीन कैसे परखा जाएगा भाई? हाँ, वही चड्डी, आपकी चड्डी, मेरी चड्डी, सबकी चड्डी, अंडरवियर से ही यहाँ पे जमीन परखा जाता है। वो कैसे? तो स्विट्जरलैंड में जितने भी लोग हैं वो जमीन परखने के लिए अंडरवियर का ही सहायता लेते हैं। वो कैसे? तो सबसे पहले जो लोग होते हैं वो पुराने अंडरवियर को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उस जमीन पे ले जाया जाता, जहाँ पर उस जमीन को परखा जाता है। तो सबसे पहले वहाँ पर एक गड्ढा किया जाता है, यानी कि अलग अलग जगह पर जहाँ पर उसे चेक करना होता है वहाँ पर उसे गड्ढे में उस अंडरवियर को दफना दिया जाता है और उसे 2 महीने तक ऐसे ही दफन करके रखते हैं। और 2 महीने के बाद जब उसे निकालते हैं तो जब उसको देखते हैं इस तरह से उसका पहचान किया जाता है। तो देखिए, जो अंडरवियर सबसे ज़्यादा गला होता है वो ज़मीन सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, इस तरह से उनका यही कहना है। और जो अंडरवियर सबसे कम गला होता है वो सबसे कम उपजाऊ ज़मीन होता है। तो इस तरह से बहुत सारे ज़मीन को ऐसे परखा जाता है और आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अंडरवियर को देख सकते हैं कितना ज़मीन उपजाऊ है, कितना नहीं, ये भी आप पता लगा सकते हैं। तो आप करना चाहें तो आप अपने खेतों में कर सकते हैं। तो अब आते हैं हमारे क्रूसीफिक्शन सजा की ओर, कि हमारे जो यीशु गॉड है उसे इस तरह का सजा क्यों दिया गया। तो सिंपल सी भाषा में बताऊं तो यीशु जो गॉड है वो पहले एक सिंपल से व्यक्ति थे, बहुत ही सिंपल व्यक्ति थे, कुछ हमारे ही तरह, जो कि एक शानदार अनुभव के थे। अब उसके बारे में पूरा मैं आपको बताऊं तो ये वीडियो पता नहीं कितने दिन का बन जाएगा। तो सीधे मैं पॉइंट पे आता हूँ कि उसे इस तरह का सजा क्यों दिया गया।
तो जो यीशु गॉड है वो पहले व्यक्ति थे, यानी कि एक सच्चे व्यक्ति थे। तो वो सभी लोगों को एक अच्छे राह में ले जाना चाहते थे और अच्छे राह में उसे ले जाने के लिए अच्छे अच्छे काम करवाते थे। और जो लोग भी ऐसी गलती करते थे उन लोगों को गलती से भी बचाया जाता था। तो जो यहूदी राजा थे उन लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये भगवान है, जो लोगों को पाठ पढ़ाते थे वो लोग उसे गॉड मानते थे। यानी जो यीशु गॉड था लोग उन्हें भगवान मानते थे, क्योंकि वो बहुत लोगों को ऐसे गलतियों से बचा लिया जाता था या फिर उसे सजा दिया जाता था तो भी उसे उस गलती का एहसास दिला के उसे बचा लिया जाता था। तो लोग उन्हें गॉड मानने लगे थे। तो यहूदी राजाओं को लगने लगा कि ये तो भगवान है, तो ये अपने आप को पूरी तरह से बचा लेगा जाए जिससे लोगों को ये बचाते हैं। तो जो यहूदी राजाओं थे वो सबसे पहले तो इस यीशु गॉड को, यानी कि यीशु जो एक पर्सन थे, उसे सबसे पहले बंदी बनाया गया। उसके बाद उसे भी इसी तरह से बेदखल करते हुए गलियों से ले जाया। उसके बाद वहाँ पर मर जाएगा, या तो फिर भगवान है तो ये इसे मुक्ति मिल जाएगा, ये यहाँ से गायब हो जाएगा। लेकिन वो तो एक सच्चे व्यक्ति था। तो वहाँ पे हुआ कुछ यूँ कि उसे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, उसे दर्द क्योंकि वो जहाँ पर लटके थे वहाँ से वो गायब हो गया। और इस तरह से वो गॉड को याद करते करते वो गायब हो गया और लोगों को लगने लगा कि ये सच में एक गॉड ही है। और गायब हो जाने के बाद जो हमारे जो यीशु गॉड है उसका 3 दिन बाद पुनर्जन्म हो गया। तो इसके बारे में मैं आपको और बताऊं तो सच में वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और उस दिन फ्राइडे थे, यानी कि गुड फ्राइडे को तो आप जानते ही होंगे। अपने ही इंडिया में कुछ गजब हो गया। महाराष्ट्र के नासिक जिले के रहने वाले 71 वर्षीय अरविंद सोनार जी ने कोरोना का दूसरा डोज लगाया। उसके बाद तो उसके साथ कुछ गजब ही हो गया। जो स्टील होती है वो उसके बॉडी में अचानक से चिपकने लगे, यानी कि उसका शरीर स्टील का चुंबक बन गया था। उन्होंने ये डोज नहीं लगवाया था तब इस तरह से बिल्कुल नहीं होता था, और जब उन्होंने दूसरी डोज लगाया तब उसके बाद इस तरह से उसके साथ हो रहा है। उसकी बॉडी में एक स्टील का बर्तन भी बड़ी आसानी से चिपक जाता है। डॉक्टर भी इसे देख के हैरान है कि ये हो क्या रहा है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अमेरिका देश में न जाने कितने भारत के लोग बसे हुए हैं। मैं सच बताऊं तो अमेरिका में भारत के बहुत सारे लोग वहाँ पे बसे हुए हैं। वहाँ जो भारत के वैज्ञानिक हैं और डॉक्टर हैं और बहुत सारे जो भारतीय कर्मचारी हैं, अगर वो इंडिया वापस आ जाए तो जो अमेरिका देश है वो अपनी आधा ताकत खो बैठेगा। जी हाँ फ्रेंड, मैं सच बता रहा हूँ, अमेरिका अपना आधा ताकत खो बैठेगा, क्योंकि वहाँ पे भारतीय इतने ज़्यादा मौजूद हैं। बहुत सारे लोग जो कि एक कर्मचारी या फिर वैज्ञानिक डॉक्टर वहाँ पर स्थित हैं, वहीं वो लोग रहते हैं। और वहाँ पे क्यों रहते हैं आपको पता होगा, वहाँ पे इतना ज़्यादा सैलरी है, बहुत ही ज़्यादा सैलरी है। अब पैसा है तो सब है, इसी पैसे के चक्कर में वो लोग वहाँ बसे हैं और बहुत ज़्यादा अर्निंग भी कर रहे हैं। अमेरिका में कितने ज़्यादा सैलरी है वो तो इस बात से पता चलेगा कि लेबर डिपार्टमेंट के अनुसार अमेरिका में जो कूड़े फेंकने वाले जो ट्रक ड्राइवर हैं उसकी सैलरी $40,000 है। $40,000 मतलब इंडियन रुपये में बताया जाता है 29 से 30 लाख के बीच। नहीं, मैं नहीं मानता। पर मंथ की सैलरी 29 और 30 लाख के बीच, इतना ज़्यादा है। कूड़े फेंकने वाले ट्रक ड्राइवर का इतना ज़्यादा सैलरी है तो डॉक्टर इंजीनियर का कितना ज़्यादा होगा सोचिए। सोच रहा हूँ इन सबको छोड़ के अमेरिका चला जाऊँ ट्रक चलाने। सो है गाइस, वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करना। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, और इसी तरह के और नए वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।